आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब संविधान जो भारत का है, उसके आर्टिकल 280 में 280 में लिखा गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्धन्यायिक बॉडी है, अर्धन्यायिक संस्थान है। ये हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, और या फिर उससे पहले भी, जब प्रेसिडेंट को लगे कि अच्छा बनाने का टाइम सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिशन, मतलब फाइनेंस कमीशन बनता किन किन लोगों से है। एक्चुअल में फाइनेंस कमीशन 5 लोगों से बनता है, जिसमें से एक होता है चेयरमैन और 4 होता है मेंबर्स। ठीक है, ये सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एक बार इनका पूरा सर्विस अगर पूरा हो जाए तो फिर से ये एक बार अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, मतलब योग्य है। मतलब ये 2 बार, 3 बार, 4 बार अपॉइंटमेंट इनको मिल सकता है, एक ही जगह इनको जॉब मिल सकता है फाइनेंस कमीशन में। सबसे पहले आप देखते हैं कि चेयरमैन बनने के लिए क्या आपको ज़रूरी है, कौन सा आदमी चेयरमैन बन सकता है। तो चेयरमैन वही बन सकता है जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पब्लिक अफेयर्स में, मतलब कि जो जनता के हितों से, जनता के काम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा ऑफिसर कोई जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, बहुत सारा टैलेंट हो, बहुत सारा अनुभव हो काम करने का पब्लिक अफेयर्स में, वही चेयरमैन बनेगा। और जो 4 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होंगे? एक एक कोई होगा जो हाई कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट का कोई जज होगा या फिर उसके लायक हो कोई, मतलब हाई कोर्ट का जज बनने का पूरा उसमें एलिजिबिलिटी हो। एक होगा जिसको, एक ऐसा मेंबर होगा जो फाइनेंस और अकाउंट्स गवर्नमेंट का संभाल सके, मतलब गवर्नमेंट का वित्तीय संबंध से जानकारी उसके पास हो, उनका अच्छा खासा नॉलेज हो। एक कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके पास फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय संबंधी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, बहुत सारा नॉलेज हो, और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में भी काफ़ी नॉलेज हो। एक ऐसा इंसान होगा, एक कोई ऐसा मेंबर होगा जो इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा जानकार हो। तो 4 मेंबर्स इधर हो गए, और एक चेयरमैन जिसके बारे में बताया गया कि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन की, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो सेंटर और स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स का शेयरिंग के बीच में वो हर बार एडवाइस देता है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन और जो स्टेट्स को टैक्स मिलना चाहिए उसके बारे में वो देखता है। वो सरकार को बताता है कि स्टेट को इतना टैक्स मिलना चाहिए, सेंटर को इतना टैक्स मिलना चाहिए, इतना परसेंट मिलना चाहिए, ऐसा। दूसरा नंबर, जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो एड मिलता है, मतलब जो पैसे मिलते हैं, जो गिफ्ट मिलता है स्टेट को सेंटर के द्वारा, उसको भी फाइनेंस कमीशन देखता है, और वो सेंटर को बताता है कि आपको इस स्टेट को इतना देना चाहिए, इस स्टेट को इतना देना चाहिए, क्योंकि अभी इनका फाइनेंशियल ऐसा स्थिति है। और ये सारे पैसा कहाँ से मिलेंगे? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक धनराशि होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उससे ही ये सारा पैसा निकलेगा। ठीक है, तीसरा काम है कि वो जो है सो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में अलग अलग तरह से बताता है सरकार को कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी में ऐसा पैसा जाना चाहिए, इतना पैसा जाना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी में इतना पैसा जाना चाहिए, पंचायत में ये उनका ज़रूरत है, ये उनका एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ये सब गवर्नमेंट को वो बताता है। ठीक है, अब ये पैसा भी कहाँ से जाएगा? तो ये पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक निश्चित धनराशि होती है भारत सरकार के पास, उसी से जाएगा, या फिर एक स्टेट के पास से। ठीक है, स्टेट्स जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट के पास जो धनराशि बची हुई होती है, जो जिससे सारा अलावेंस वलावेंस निकलता है, उससे ही वो सारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को पैसा देगा। चौथा काम क्या है उसका? अगर कोई भी ऐसा काम हो जो प्रेसिडेंट को लगे कि अच्छा फाइनेंस कमीशन कर सकता है, तो या फिर जो कि किसी फाइनेंस मतलब वित्तीय संबंध से हो, प्रेसिडेंट को लगे कि अच्छा ये वित्तीय संबंध से है और इसका हम लोग को फ़ायदा हो सकता है, या फिर किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को बोलेगी उस पर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए। 4 मेन मेन 3 फंक्शंस होते हैं, और चौथा जो है वो प्रेसिडेंट के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखते हैं एडवाइजरी रोल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
ऐसा साफ साफ लिखा गया है या बताया गया है कि फाइनेंस कमीशन का जितना भी जजमेंट होगा या जितना भी कैलकुलेशंस होगा वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एडवाइजरी होगा, मतलब कि वो सारा एडवाइस होगा, वो कोई भी जजमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। वो बस एडवाइस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होगा। अब देखते हैं, अभी तक कुछ 15 फाइनेंस कमिश्नर्स बन चुके हैं इंडिया में। तो देखते हैं फाइनेंस कमीशंस कौन सा फाइनेंस कमीशन में कौन था चेयरमैन और कब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था और कब से कब तक वो रहे थे, ठीक है। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन का था केसी नियोगी, जो कि 1951 में अपॉइंट हुए थे। 1952 में रिपोर्ट सबमिट किए थे और 1957 तक रहे थे 5 साल के लिए। हर कोई 5 साल के लिए ही रहता है नॉर्मली, या उससे पहले। सेकेंड फाइनेंस कमीशन के शांतनम 1957 से 1962 तक। थर्ड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे ए.के. चंदा 1962 से लेकर के 1966 तक। फोर्थ फाइनेंस कमीशन के लिए थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1965 से 1964 में अपॉइंट किए गए थे और 1966 से लेकर के 1969 तक थे। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे महावीर त्यागी 1968 में अपॉइंट किए गए थे। 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था। सिक्स फाइनेंस कमीशन के थे ब्रह्मानंदन रेड्डी, जो कि 1972 में अपॉइंट किए गए थे। ये 1974 से लेकर के 1979 तक थे। सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में थे जे.एम. सिलाट 1977 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1979 से लेकर के 1984 तक ये थे। एट्थ फाइनेंस कमीशन में थे वाई.बी. चावन 1982 से लेकर के 1982 में ये अपॉइंटमेंट हुआ था इनका। 1984 से लेकर के 1989 तक थे। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में थे एन.के.पी. साल्वे 1987 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1989 से लेकर के 1995 तक थे। टेंथ फाइनेंस कमीशन में थे के.सी. पंत 1992 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1995 से लेकर के 2000 तक वो थे। 11th फाइनेंस कमीशन में थे ए.एम. खुसरो 1998 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 2000 से लेकर के 2005 तक थे। 12th फाइनेंस कमीशन में थे डॉक्टर सी रंगराजन 2002 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 2005 से 2010 तक ये थे। 13 फाइनेंस कमीशन में थे डॉक्टर विजय केलकर 2007 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 2010 से लेकर के 2015 तक थे। 14th में थे वाई.बी. रेड्डी 2013 में अपॉइंटमेंट हुआ था। 2015 से लेकर के 2020 तक थे। 15th में थे एन.के. सिंह, ऐसा 2017 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 2020 से लेकर के 2026 तक रहेंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी हम लोग 2020 में हैं और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आने वाला कल में क्या होगा। अब देखते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन होना चाहिए और आर्टिकल 281 में बताया गया कि फाइनेंस कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फाइनेंस कमीशन में। अब आप लोग देखिए कि फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या क्या है, फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या क्या है और कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से डील करता है। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 10th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था और कब से कब तक था। चलो, थैंक यू।